मैं गौरव कुशवाहा नीट का स्टूडेंट हूँ। मैं नीट 2020 में मैंने पार्टिसिपेट किया है। मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि नीट और जेईई पोस्टपोन करें। सरकार को ये भी बताना चाहता हूँ कि नीट 2020 में लगभग 16 लाख बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस साल, जिनमें से 16,000 कुछ बच्चे उत्तर प्रदेश से हैं। तो क्या आप सभी बच्चों को वो सुविधाएं दे पाएंगे जो उन्हें ज़रूरी है? जहाँ तक मेरा अनुमान है तो वो सुविधाएं सभी बच्चों को नहीं मिल सकती हैं, कभी नहीं, इम्पॉसिबल। तो प्लीज़ नीट को पोस्टपोन करें, बच्चों के जीवन से मजाक न करें प्लीज़। और मेरा एक सवाल नरेंद्र मोदी जी से भी है, अगर एग्ज़ाम की वजह से किसी बच्चे या उसके फैमिली को कोरोना पॉजिटिव होता है तो क्या इसकी जिम्मेदारी नीट लेगी, एनटीए लेगी, सरकार लेगी? कभी नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी? अगर एनटीए इस बात की गारंटी ले कि अगर किसी बच्चों को कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी एनटीए ले, तो हम रेडी हैं एग्ज़ाम देने के लिए, नहीं तो नहीं। क्या एनटीए बिक चुकी है? बच्चों को जीवन को वो नहीं समझ पा रही है, बच्चे के लाइफ को क्या बर्बाद हो रहा है, हमारा एक साल क्या बर्बाद हो रहा है, 2-3 महीने की बात है, वैक्सीन आने ही वाली है। क्यों नहीं समझ रही है एनटीए? सरकार कहाँ गई हमारी? मोदी सरकार कहाँ गई हमारी? और मेरा एक सवाल एनटीए से भी है कि नीट और जेईई को मिलाकर, पूरे नीट और जेईई को मिलाकर लगभग 25 लाख बच्चे हैं जो नीट और जेईई 2020 में इस साल पार्टिसिपेट किए हैं, लगभग 25 लाख बच्चे। तो क्या उन सभी को सेंटर पर बायोमेट्रिक की सुविधा होती है, बायोमेट्रिक थंब लगाना पड़ता है? तो क्या सभी बच्चों के लिए अलग अलग बायोमेट्रिक थंब का इस्तेमाल करेंगे? ले आ पाएंगे 25 लाख बायोमेट्रिक थंब? नहीं ना। तो ये बताइए, अगर 25 लाख बच्चों में से अगर 2% बच्चों को भी अगर कोरोना पॉजिटिव है तो क्या होगा? वो तो आप समझते ही हैं, नहीं समझते? समझेंगे कैसे? आपके यहाँ से कोई पेपर देने आएगा तो समझेंगे ना, आप यहाँ पर आएंगे तो समझेंगे ना। बच्चों के दर्द को आप कैसे समझेंगे? नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ से कोई पेपर नहीं दे रहा होगा, कोई नहीं बैठा होगा एग्जाम में, नीट और जेईई के एग्जाम में। बीएड का, हाल ही में बीएड का पेपर हुआ है, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग हुई? कुछ नहीं हुई। तो क्या ये छोटी छोटी परीक्षाओं में जब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है तो ये नीट और जेईई इसमें कैसे हो पाएगी? 25 लाख बच्चों को आप कैसे संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे ना। तो फिर क्यों खेल रहे हैं बच्चों की ज़िंदगी के साथ? अगर आपका बच्चा अगर कोई पढ़ता हो तो आप क्या चाहते पेपर हो? अगर 25 लाख बच्चों में से किसी बच्चों को कोरोना पॉजिटिव हो, क्या वो बताएगा कि उसे कोरोना पॉजिटिव है? अगर मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया, अगर मैं पेपर सेंटर एग्जाम पर पहुंचा हूं, क्या मैं बताऊंगा कि मुझे कोरोना पॉजिटिव है? मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा एग्जाम छूट जाए इस कोरोना पॉजिटिव की वजह से। तो कोई नहीं बताएगा। अगर कोई बताएगा नहीं, बताना भी नहीं चाहिए भाई, वो उसका पेपर छूट जाएगा। तो नहीं बताएगा तो बच्चों में कोरोना पॉजिटिव फैलेगा। तो सर प्लीज़ बच्चों की लाइफ के साथ न खेलें और नीट को, जेईई को मुझे पता है कि मेरे इस वीडियो से आपका नीट और जेईई पोस्टपोन नहीं होने वाला है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करने से भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एनटीए बिक चुकी है, पैसों से बिक चुकी है एनटीए। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में आज का मैं बता रहा हूँ अपडेट, 10,000 से भी ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव है। तो बताइए, उत्तर प्रदेश में 16,000 बच्चे ने वो किया है, नीट के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है, और ज़्यादातर 10,000 बच्चे तो हमारे यहाँ, 10,000 तो लोग हमारे यहाँ कोरोना पॉजिटिव से संक्रमित हैं। तो बताइए कैसे हो सकता है पेपर? कैसे सोच सकते हैं कि आप पेपर कराएं? नहीं सोच सकते हैं। आखिर लापरवाह कितनी है सरकार हमारी? क्यों लापरवाह है बच्चों के प्रति इतनी सरकार? बच्चों के ऊपर भी ध्यान दे। बच्चे नहीं चाहते कि पेपर उनका न हो, बच्चे सभी तैयार हैं पेपर देने के लिए, लेकिन अगर आप पूरी सुविधाएँ और एनटीए ये जिम्मेवारी ले कि हर एक बच्चे को, जिसको अगर पेपर के दौरान कोरोना पॉजिटिव होता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी एनटीए लेगी, तो हम पेपर देने के लिए तैयार हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है पेपर देने से। आप बोल रहे हैं, मैंने कितने न्यूज़ में देखा कि बोल रहे हैं पूरी सेफ्टी रहेगी। अरे कैसे सेफ्टी रहेगी? बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं अपने घर में बैठे हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, सरकार पूरी अपने घर में बैठी है, एसी के नीचे, पंखों के नीचे, कूलर के नीचे। हम बच्चे धूप में जाकर, मेरे फैमिली वाले, मेरे
गार्जियन जो सड़क के बाहर खड़े रहते हैं पेपर एग्जाम बाहर हॉल के बाहर, हम बच्चों का वेट करते हैं, अगर उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया तो हम बच्चों का क्या होगा? बताइए बताइए। नहीं बता सकते ना, क्योंकि आपके यहाँ से कोई पेपर देने नहीं आया है, हमें पता है। अगर आपके यहाँ से कोई पेपर देने आया होता तो आप ये पोस्टपोन जरूर करवाते हैं, जैसे इतने दिन से हो रही है। अगर पोस्टपोन करना ही नहीं था तो 3 मई को ही पेपर करवा दिए होते। क्यों पोस्टपोन किया? उस समय तो कोरोना पॉजिटिव की संख्या बहुत कम थी। हम बच्चे हैं, प्लीज़ हम लोगों के ऊपर रहम करें कुछ। अच्छा ये बताइए, 3 घंटे लगातार कोई बच्चा मास्क लगाकर कैसे पेपर हॉल में बैठ सकता है? पेपर करने के लिए उसे कंसंट्रेशन चाहिए। मास्क, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा मास्क लगाकर पूरा पेपर के ऊपर कंसंट्रेट कर पाएगा। अच्छा, सेफ्टी की बात हो रही थी, तो सेफ्टी में ये बताइए कि एग्ज़ाम हॉल में जैसे बच्चा बैठा है, मैंने चश्मा पहना हुआ है, ठीक, ये जो मैं सांस ले रहा हूँ तो ये पूरा चश्मे के ऊपर लग रहा है, ये जो वाष्प बनकर, तो क्या हर 5 मिनट में ये बच्चा अपना चश्मा निकाल कर उसको साफ करेगा? तो उसका पेपर टाइम भी अप होगा। तो बताइए वो अपने पेपर के ऊपर कंसंट्रेट कैसे कर पाएगा? कैसे कर पाएगा वो अपना पेपर कैसे दे पाएगा? सरकार ये समझ नहीं रही है, उसे तो बस पैसों की पड़ी है। हमको लगता है मेरी सरकार भी बिक चुकी है। प्लीज़ सर पोस्टपोन कर दीजिए पेपर को। लाइव प्लीज़ पोस्टपोन नीट एंड जेईई, प्लीज़ सर।